दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी जी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। सच्चे मन से हमेशा समय का सदुपयोग कर लीजिए, सच को सच बने रहने दीजिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तो तारीख 25 अगस्त 2024 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में जन्माष्टमी पर अपनी राशि अनुसार आप क्या उपाय करें कि आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हों, कृष्ण जी का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की, पर उससे पहले आपको एक विशेष सूचना देना चाहूंगा। 24, 25 और 26 तारीख को मेरे पिताजी कलकत्ता शहर में आप सभी से मिलने के लिए आ रहे हैं और इसके पश्चात 27 और 28 तारीख को मुंबई शहर में। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या प्लानिंग करनी चाहिए है, चाहे शादी से संबंधित कोई आपका सवाल है, अपना पर्सनल निजी कोई सवाल है, या ये कहा जाए व्यापार और नौकरी से संबंधित कोई समस्या है, तो उनके समाधान के लिए उस पर चर्चा करने के लिए अपनी कुंडली पर इन नंबर्स पे आप अपने कंसल्टेंसी के लिए बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी, भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:45 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा रात के 10:30 बजे तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का है। तो वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 9:18 से 12:18 तक सुबह के, और फिर से दोपहर में 1:48 से 3:18 तक। अब अगर यात्राओं की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आज के दिन आपके लिए जहां शुभ साबित होंगी, दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में लग रहा है, जिसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आपको घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या दाम योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, शुभ कर्त्री योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि त्रिपुष्कर योग और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्याएं हो, आपकी कामना पूर्ति हो, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले उन कन्याओं के लिए जिनके विवाह में परेशानियां हैं, कई बार उम्र होने के पश्चात भी मानसिक और शारीरिक दोनों ही ओर से महिलाएं या ये कहें कन्याएं पीड़ा उठाती हैं, विवाह नहीं हो पाता, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, आसपास के लोग अफवाहें उड़ाते हैं, और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए परिवार के जो सदस्य हैं वो इस कन्या के लिए शिवगौरी कवच अवश्य मंगवाएं और कन्या को पहनाएं। दाम्पत्य जीवन अगर सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो तो ऐसे में भी शिवगौरी कवच धारण करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है बच्चों की, यानी कि आजकल के बच्चों की जो पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद है, वीडियो गेम्स हैं, टीवी है, नेट है, इन पर अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखते हैं। अगर यहाँ पर व्यस्त नहीं तो दोस्ती यारी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जहाँ पर और बड़ी एक परेशानी आती है कि कहीं दोस्त की संगति खराब तो नहीं है, बिगाड़ तो नहीं देगी। तो ऐसे सवाल जब मन में उठते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, क्या मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पाएगा, क्या मेरा बच्चा आगे बढ़कर के सफलता पाएगा। और इन सभी सवालों के लिए उत्तर सिर्फ एक है। अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवा के इसका चमत्कार आप अवश्य देख सकते हैं। तो वहीं अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच आप पहना करके इसका प्रभाव जरूर देखिए। फिर बात आती है लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की, और वहां पर बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। अब क्या है वो?
धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी बनी रहती है। हमेशा मन में यही एक विचार उठता है कि शायद इतने पैसे अभी मेरे पास में नहीं हैं, घर की ज़रूरतें जो हैं, या ये कहें जो उनके शौक हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य बनाने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। फिर बात आती है जो आपने धन कमाया है उसके लिए, यानी कि धन कुबेर कवच। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का वर्णन मिलता है। अब कुबेर कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इन सभी के देव हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आपको अवश्य आज करना चाहिए है। निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी। और ये पॉजिटिविटी रात को 10:30 बजे तक रहने वाली है, क्योंकि वहां तक मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और 10:30 बजे के पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब ऐसे में ये जो आज के दिन आपको समय मिल रहा है, रविवार का समय है, तो रविवार के अंदर घर परिवार के साथ में माहौल शानदार रहने वाला है। हंसमुख रहेंगे, हर काम के अंदर आगेवानी रहेंगे। और ऐसे ही समय में ये भी देखने को मिल सकता है कि घर परिवार के लिए जो मेहनत आप करते हैं, उस मेहनत का परिणाम क्या है। हर किसी से आदर सत्कार मिलना, आपकी प्रियता, घर के अंदर हर किसी से बहुत प्रेम रहना, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। बढ़ाई बहुत ज़्यादा की जाएगी। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर आज के दिन अपनी संस्थान में चले जाते हैं, शोरूम में, दुकान में चले जाते हैं, तो मान करके चलिए कि दोनों हाथ से पैसे खींच करके कमाने का मौका मिलने वाला है। भाग्यदेय कारक स्थिति रहेगी, शानदार कमाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में खास तौर पे एक चीज़ का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, वो अगर आपके घर परिवार के अंदर किसी की हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो अब फाइनली उनकी हेल्थ में बेहतरी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो काम थे उसके अंदर अब स्पीड देखने को मिल सकती है। रिकवरी घर परिवार के लोगों की फास्ट होती नजर आ सकती है। मेंटल स्ट्रेस जो था उससे यहाँ पर रिलीफ मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो सुख सुविधाएं चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको होंगी। और महिलाएं खास तौर पे सबसे ज़्यादा खुश इस समय में रहेंगी कि जो चाहती हैं, जिस चीज़ की मांग करती हैं, वो आसानी से आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यह सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। रात को 10:30 बजे के पश्चात फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव बनाते हैं। पर यह समय थोड़ा सा डट करके खड़ा रहने का है। सामने से जो परेशानी है, डट करके सामना कर लीजिए, क्योंकि इस समय में अगर कदम पीछे खिसका लिए तो बाद में जाकर के रोएंगे कि शायद अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मैं आगे बढ़ सकता था, मैं जो परेशानी थी उससे बड़ी आसानी से निपट सकता था। क्योंकि ऐसे समय में ऊंची दुकान और फीके पकवान वाले बात है कि सामने वाला धमका तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके रहा है, पर जब बात कुछ करने की आई तो घबरा करके सामने वाला ही पीछे हट जाएगा। तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब संडे को फंडे बनाने की कोशिश करनी है, घर परिवार के साथ में समय को बिताने के प्रयास करने हैं। अपने काम के अंदर जो है वहां पर कुछ तेजी लाने की, कुछ रिनोवेशन करने की जरूरत है। तो वहां पर जरूर कहूंगा कि थोड़ा अगर संभल करके चीज़ों को हैंडल कर लिया जाए तो अपने आप ही आपके काम बन सकते हैं। घर परिवार के अंदर जहां पर बात को लेके तू मैं ज़्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बिना बात मन मुटाव बढ़ जाता है, तो इस समय में अगर प्यार से जाकर के बात करेंगे तो आपका काम आराम से बन सकता है। अगर व्यापारी वर्ग की बात कहूँगा तो आपको भी इतनी सी चीज़ ही कहूँगा कि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस करने से बेहतर है नए काम के तरीकों को खोजिए कि कैसे और नया काम किया जा सकता है, या एग्जिस्टिंग काम में क्या नयापन लाया जा सकता है। आसपास के लोग कुछ तो कर ही रहे होंगे, वहाँ से आइडियाज़ पिक करके अपने बिजनेस में आपको इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है और उसके बाद में उसका फ़ायदा उठाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। और ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बन रही है ये 100% फायदेमंद है। ऐसे कहा जाए कि दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है, तो गलत नहीं है।
जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना बन सकती है। दिन में 4 चांद लगे हुए हैं, हर जगह से प्रशंसा प्राप्त हो रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है। जो चाहता है इंसान, उस चाह को इस समय में पूरा करने की कोशिश सफल हो जाएंगी। चाहे यंगस्टर्स रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, यहां पर अगर अपने प्यार को व्यक्त करके देखें तो आप अपने आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है उस रिश्ते में जरूर आएगा, और यह बदलाव सकारात्मक है। यहीं व्यापारी वर्ग इस समय में काम करने से शानदार कमाई करने वाला है। खासतौर पे ऐसे समय में अगर ऑनलाइन बिजनेस आप चलाते हैं, या आजकल जो महिलाओं को मैं खासतौर पे देखता हूं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे एक लाइव वो चैट करते हैं जिस पर लगातार साड़ियां दिखाते हैं, कोई भी इस तरीके से घर से ही अपने काम चला रहे हैं और वहां से बहुत अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आप प्रयास करते हैं अपने फ्री टाइम में तो यहां पर बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिल पाएगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा, ये समय जो है थोड़ा और स्पीड बढ़ा करके अपने कैरियर में आगे बढ़ने का है। आसपास के लोगों की बातें सुन लेते हैं, बहुत इजीली इफेक्ट हो जाते हैं लोगों से, तो ये समय अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने का है, सही तरीके से अपनी बातों को सामने रखने का है और आपको फायदा उसका शानदार मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में बातों के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का अंदेशा मिल सकता है कि कोई प्रॉपर्टी सेल में है जिस पर आपकी नज़र थी, वो बिकने वाली है। उससे पहले स्टेप इन करके उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए अगर प्रयास करोगे तो फायदेमंद स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कल सोमवार है और सोमवार के दिन 12th हाउस में चंद्रमा है, ये परेशानी का कारण कल सुबह बन सकता है, उस पर कल चर्चा करेंगे। पर आज का दिन सही आराम से बिताइएगा, अपने घर परिवार को लेकर के जो आप निर्णय लेना चाहते हैं वो लीजिएगा, बड़े ही सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ 67% ये सिचुएशन पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी में इजाफा ही होना है, परेशानी की बात नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस है, हर चीज के अंदर आप आगे बढ़ करके काम कर लेते हैं, लोगों से बीच में इस समय में बड़ी अप्रिसिएशन प्राप्त हो रही है। पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आप 7वें आसमान पर चढ़ सकते हैं, ईगो वाली बात आ सकती है, बस ईगो से बच करके चलिएगा। जो मेहनत की है उसका परिणाम मिला है बहुत बढ़िया, ना मिला तो कोई बात नहीं, उससे और बेहतर मिलेगा, ये मानसिकता बना करके चल लीजिए, अपने आप ही चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। खास तौर पे जो कमाई की बात करते हैं कि कमाई नहीं हो पा रही थी, अब ये समय आपको कमाने का मिला है और कमाई के समय में पीछे हट करके दुबक करके नहीं बैठना है, थोड़ी हिम्मत रख करके आगे बढ़िए और पुश थ्रू कीजिए, आपको यहां पर शानदार सफलता मिल सकती है, बहुत अच्छी कमाई मिल सकती है। ऐसे ही समय में अगर घर परिवार की बात कही जाए तो नन्हे मेहमान के आने की खुशियां भी इस समय में आपको प्राप्त हो सकती हैं। अब गृहिणी की अगर बात करते हैं तो गृहिणी के लिए खास तौर पे ये कहूंगा कि ऐसे समय में अपने फादर इन लॉ के सपोर्ट के कारण काफ़ी आपके काम जो हैं, विवाद जो हैं घर में, वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी साइड लेकर के बात को सामने रखेंगे और उससे फायदा आपको मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए दिन शानदार है। यहां पे ये कहा जाए कैश रिवॉर्ड मिल सकता है, लोगों के बीच में लोकप्रियता शानदार तरीके से बढ़ सकती है, जिसे हम कहते हैं कि एक हीरो की पद्धति दे दी जाती है, तो वो इस समय में आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है, 75% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर ये सपोर्ट जो है ये रात के बाद में 10:30 बजे के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव हो सकता है। रविवार का दिन है, मानता हूं कि रात को 10:30 बजे के बाद में क्या ही काम होगा, पर कल के लिए तो अंदेशा मिल जाएगा। अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा संभल करके आज के दिन को गुजारिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कल की जो परेशानियां हैं उसको उत्पन्न आज करने का आप काम कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि पहले एक पहाड़ के ऊपर से गाड़ी को धकेलते हैं, उसके बाद में आगे जाकर के रोकने की कोशिश करते हैं। वही कहानी आपकी बन सकती है कि आज के दिन पहाड़ के ऊपर से गाड़ी को नीचे धकेल देंगे। अब इससे अगर संभल करके चलेंगे तो बेहतर है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आपका रूखा व्यवहार है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप बात करते हैं, बेबाक होकर के बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। सामने वाला जो इंसान है आपसे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा पेशेवर है, प्रोफेशनल है, आपसे बड़ी उपाधि पर है, तो ऐसे समय में उस इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी चीज़ कह देना हर्ट कर सकता है ईगो को,
और उसके ईगो को हर्ट करना मतलब खुद का नुकसान करना। इतनी सी बात को ध्यान रख लेना। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो सिंह राशि के लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ये समय जो है ये यहां पर इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी ये जो हवाबाजी है ये पकड़ी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बातों को बड़ी दिग्गंभीर तरीके से आपको करना है और खर्चों पर खास तौर पे कंट्रोल रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 75% तक आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो परेशानी देखने को मिल सकती है हेल्थ वाइज के अंदर भी अगर देखी जाए, पैरों की एड़ी के अंदर समस्या, काफ मसल्स में समस्या, या ये कहा जाए हिप जो आपकी बोन होती है वहां पर आपको कोई परेशानी हो, ये समस्याएं सामने आ सकती हैं। और इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड परेशानी यहां पर उभर सकती है। इसके अलावा हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं। अब अगर घर परिवार की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सीरियस होकर के मैच्योरिटी के साथ में आपको डिसीजन लेने हैं और बातें करनी है। चाहे ससुराल पक्ष के बीच में जाकर के बैठते हैं तो वहां पर भी मैच्योरिटी बनाए रखिएगा, अपनी बातों में मस्ती मजाक से परहेज कीजिएगा। और घर में भी बैठते हैं तो ऐसे ही किसी को कुछ कह देते हैं, मस्ती मजाक कर लेते हैं, उससे भी बच करके रहिएगा, क्योंकि ये समय में बिना बात का बतंगड़ जिसे हम कहते हैं, परेशानी कहते हैं, झगड़ा कहते हैं, वो आप मोल ले लेंगे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, आपको फिर भी कहूंगा कि यहां पे जो आपके कमाने का प्रयास है वो बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, और उससे फायदा आपको शानदार मिलने वाला है। खास तौर पे आपकी मेहनत को देख करके, आपके प्रोडक्ट को देख करके दूसरे लोग हैं, दूसरे क्लाइंट्स हैं, वो भी आपसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में अपना काम बेहतर तरीके से बनाए चलते रहिएगा, लोगों का साथ समर्थन आपको लगातार मिलता रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये जन्म तारा का साथ होने के बावजूद मैं आपको कहूंगा कि 90% तक तो समय पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का पूरी तरीके से रस निचोड़ लेना है, क्योंकि आने वाला समय जब कल सुबह का सूर्योदय होगा, वहां से 8th हाउस में चंद्रमा, उसके बाद में मिथुन राशि में चंद्रमा, जो कि 30 तारीख की सुबह 11:34 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा, वहां पर जाकर के राहत फिर प्राप्त होगी। स्ट्रेस है, बिना बात की चीज़ों को लेकर के दिमाग पर अपने हावी कर लेना है, काम के अंदर मन नहीं लगना, इन सभी की शिकायतें सामने आने वाली हैं। पर आज का दिन जो है वो सही तरीके से प्लान करना है कि 30 तारीख तक मेरे क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, ताकि उससे मुझे नुकसान ना मिले। इस बात का ध्यान रख करके आगे चलिएगा। चाहे कोई भी ऑर्डर ट्रांसपोर्ट में लगना है, कोई भी ऑर्डर की डिलीवरी होनी है, कोई रॉ मटेरियल आना है, इन सभी को लेकर के एक शीट बना करके अपने स्टाफ के पास में पहुंचा दीजिए कि इन सभी चीज़ों पे डेली मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। ऐसे ही समय में, क्योंकि आज 7th हाउस का चंद्रमा है, ऐसे में ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ में अगर कोई प्लान करते हैं चीज़ को खरीदने का, चाहे कोई एसेट को खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मशीनरी है या ज्वेलरी है, उससे फ़ायदा शानदार मिल सकता है। खासतौर पे सोने चांदी की दाम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोने में इन्वेस्ट करना आपके लिए और फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। खाने पीने को लेकर के बहुत संतुष्ट रहेंगे और शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी कल के सहारे अगर आज देखा जाए तो बहुत फायदेमंद स्थिति में हो, और ये फायदा बढ़ रहा है। यहां पर झुकना नहीं है, दबना नहीं है, डरना नहीं है। ये सिचुएशन आपको 28 तारीख तक लगातार देखने को मिलेगी, सूर्योदय तक। तो वहां तक रिस्क लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इनोवेटिव सोचना चाहते हो, क्रिएटिव तरीके से अपने काम को करना चाहते हो, शानदार फायदा जरूर देखने को मिलेगा। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है, भाग्यशाली आप हो। यहां पे लक का फेवर शानदार तरीके से मिल रहा है। राह चलते जिन लोगों से टकराओगे वो लोग भी आपकी मदद कर देंगे, कहीं ना कहीं से कॉमन कनेक्शन जरूर निकल करके बाहर आएगा। और ऐसे समय में खास तौर पे ये भी कहूंगा कि जो भी कॉर्पोरेट कल्चर में है, आपको इस समय में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है कोई प्रोजेक्ट को संभालने के लिए, तो अपने आप को मेंटली तैयार रखिएगा। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन की बात कही जाए तो बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। खास तौर पे यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि जो आपकी माता जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई तरीके से फ़ायदा आपको मिल सकता है।
खुद की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी और चीज़ें मन मुताबिक चल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। बस 4 बातों का यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है: खर्च, बर्ताव, रिश्ते और मानसिकता। 4 चीजों पे ध्यान रखना है। क्या है ये? खर्चे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सामने इस समय में आने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं कि पैसे अभी तो आए थे, वापस दूसरे हाथ से यहीं पे गंवा देंगे, उस चीज़ को लेके परेशानी। दूसरा बर्ताव, क्योंकि ऐसे समय में खुद की गलती ना मानना, दूसरों के कंधे पर बार बार अपनी गलतियों का बोझ ढो देना, ये परेशानी का और एक कारण बन सकता है। लोग आपसे फ्रस्ट्रेट होकर के दूरी बना सकते हैं। तीसरी यहां पर बात कि चीज़ें जो चल रही हैं उनको उनके मुताबिक नहीं चलने देना, बार बार बीच में हस्तक्षेप करना, अपने तरीके से चलवाना, ये चीज़ें यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकती है। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूँगा कि अपने कोच हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके साथ में बिना बात ही वैर भाव रख करके खुद का नुकसान कर बैठोगे। जहाँ पर आपको पूरी स्ट्रैटेजी नहीं मालूम, हर चीज़ नहीं मालूम, उसके बाद में भी कि बस मुझे ये मालूम है और मुझे करना है, ये चीज़ इस समय में हावी पड़ सकती है आपके लिए। चाहे वो दोस्ती में कहें, प्रोफेशनल कैरियर में कहें, इस बारे में ध्यान रखिएगा। और मानसिक तौर पे स्ट्रेस जो है वो इस समय में 7वें आसमान पर रहने वाला है। जैसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना ली हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना करके खुद ही परेशान हो रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है। ये चीज़ें जो है ये इस समय में बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं एक असर डालना, वो आपकी मानसिकता पर देखने को मिल सकता है। पर यह सिचुएशन रात को 10:30 बजे तक है। इसके पश्चात रात की नींद फिर भी सुखी वाली नींद प्राप्त होगी, या ये कहा जाए कि खुश होकर के सोने वाली बात होगी कि चलो जो हुआ हुआ, कल का दिन वापस नया है। तो इस मानसिकता को रखते हुए रात को अपने आप को काम करके जरूर सोइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ऐसे समय में ये कहूंगा कि ये सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% तक सपोर्टिव है, क्योंकि कंपेयर टू पहले से अगर सिचुएशन देखी जाए आज थोड़ी और ज़्यादा सीरियस है। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खुद की सेहत को लेकर जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं माता जी की सेहत को लेकर के, परिवार के साथ में कलेश को लेकर के वो भी परेशानियां यहाँ उभर सकती हैं। ऐसे समय में खास तौर पे अगर व्यापारी वर्ग के हैं तो मान करके चलिए कि कोई जो आपकी दुकान पर आने वाला है, कोई बड़ा पुलिस अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो, अगर वो आज के कोई दिन दुकान पर आ जाए तो उनके साथ में जो रवैया है आपको वो बहुत रूखा रहने वाला है। इसके कारण जो उसका प्रभाव है, वापस रिएक्शन जो है वो झेलना पड़ सकता है। यहां पर जितना हो सके, जिसे हम डिप्लोमेटिक कहते हैं, वो बन करके चलने की कोशिश कीजिएगा। चेहरे पर स्माइल, जो आए उसको मुस्कुरा करके बात कर लो, उसको अच्छे से हैंडल कर लो, बेहतर है। अब चाहे वो इंसान आपसे बहुत बड़ा कर्ज लेकर के ही क्यों ना बैठा हो, यहां पर जब आए तो चाय पिला करके उसका स्वागत जरूर कर दीजिएगा, वरना बाद में ये पछताएंगे कि शायद मैंने ये बर्ताव किया, उस वजह से जो पैसा आने वाला था वो देने से इनकार कर रहा है। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। खासतौर पर ऐसे समय में रिश्तों को खराब मत कीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर देखने को मिलने वाली है वो ये है कि महिलाएं जो है खासतौर पर इस समय में मदर इन लॉ से और सिस्टर इन लॉ से किसी ना किसी बात को लेकर के तालमेल आपका बिगड़ सकता है, किसी बात को लेकर के जो मतभेद है वो बढ़ सकता है। तो उसका ध्यान रखते हुए यहां पर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 73% के लगभग आपको यहां पर पॉजिटिविटी मिल जाएगी। पर इस बात का ध्यान रखिएगा रात को 10:30 बजे तक की सिचुएशन है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद में 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। कल का सवेरा कहा जाए तो 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। अब ऐसे समय में आज का जो दिन है बड़ी खुशी से निकल रहा है, पर यहाँ पर खुशी के बीच बीच में प्रैक्टिकल बनकर के इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि कल किन क्लाइंट से मिलने जाना है, कल क्या काम करना है, क्योंकि सुबह उठते ही फ्रस्ट्रेशन हावी रहेगा और जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने से कहीं ना कहीं अड़ंगे बीच में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब आज का जो दिन है, चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें, चाहे महिलाओं की बात कहें, चाहे यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें,
किसी नए इंसान का आपकी जिंदगी में प्रवेश होना जरूर देखने को मिल सकता है। दोस्ती के जरिए अगर कहा जाए, सोशल सर्कल में कहा जाए, तो इन लोगों के आने से घर में कहीं ना कहीं, घर में नहीं पर खुद के मन में संतुष्टि का भाव अवश्य देखने को मिलेगा। यहां भावुक भी बड़े होंगे और घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे तो उसका जो क्रक्स है वो पूरे तरीके से आप निकाल पाएंगे। अपना आदेश जो है वो आप देकर के उसका पालन जरूर घर परिवार वालों से करवाते नजर आएंगे। यहाँ पे शानदार तरीके की शॉपिंग भी देखने को मिलेगी। तो गृहिणी जो है खासतौर पे आपको ये छोटा सा इस समय में एक इंडिकेशन दूंगा, कोई ना कोई घर के अंदर बात को लेकर के जो आप बहुत ज्यादा अपनी तानाशाही चला रही हैं, या ये कहा जाए कि आपके मन मुताबिक ही काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, रात को इसी बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है और विवाद ऐसा कि वो युद्ध नजर आए। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को डायल डाउन कीजिएगा। किसी बात को लेकर के बहुत एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन उस बात को छोड़ करके पीछे हटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर के आप पर आक्रामक होने की कोशिश की जा सकती है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, 80% सिचुएशन सपोर्टिव है। परेशानी की बात ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में, क्योंकि संडे का दिन है, सुबह उठते हैं, योग प्राणायाम करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त साइकिलिंग के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं सुबह उठ के, तो उनके साथ में टहलने की कोशिश कर लीजिएगा। बस हेल्थ के लिए इतनी छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा कोई एक्सटेंसिव वर्कआउट करना नहीं है, पर एक किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करिएगा। वहीं ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो नौकरी पे जाने वाले हैं, या ये कहा जाए जो अपनी दुकान पे जाने वाला है, आपको खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि हर किसी से अगर मिठास के साथ में बात करेंगे तो आपका काम चल सकता है, क्योंकि लोग जो हैं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका बर्ताव जो है उसके कारण सामने वाले में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में ये चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा टेंशन बना लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, ये कहीं ना कहीं इस समय में परेशानी का एक कारण बन सकता है, जो कि आपको आपके काम से पीछे खींच सकता है, उलझनों में बिना बात के डाल सकता है। इससे थोड़ा बच करके चलिएगा। इस समय में दुनियादारी की सीख जो समझ जो है वो रख करके चलिए। कहीं पे पैसा देना है तो वो देने से परहेज करना, और जहाँ से लेना है तो वो तो अभी ही लेना है। इतनी सी अगर बात को मान करके चलेंगे तो घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के जो झड़प थी या कमी महसूस हो रही थी वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे सेल्स टारगेट के साथ में जो लोग काम करते हैं, चाहे कहा जाए कि ऑफिस बंद है आज के दिन, पर दुकानें हैं, शोरूम हैं, वो तो आज भी खुले हैं, उस पर नौकरी करने के लिए अनेकों लोग जाने वाले हैं। अगर सेल्स ड्रिवन आपका काम है तो इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाने की कोशिश जो है आपका कलीग आपके साथ में कर सकता है। डील पूरी फाइनलाइज आपने की है, मेहनत पूरी आपकी लगी है, लास्ट मोमेंट पे स्वीप इन करके पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश सामने वाला कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चौकन्ने बन करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी जन्माष्टमी पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा कैसी की जाए कि आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हों, ऐसा क्या कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रतिदिन कृष्ण को माखन अर्पित करना चाहिए, और विशेष रूप से भाद्रपद माह के हर अष्टमी पर कृष्ण का पूजन करना। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते वो जन्माष्टमी को राशि अनुसार पूजन फिर भी कर सकते हैं, और ऐसा करने से भी अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। ऐसा कैसे? तो श्री कृष्ण भगवान इनको प्रसन्न करने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तो ऐसे में सबसे पहला काम जो करना है वो है एक मंत्र जिसका आपको उच्चारण करना चाहिए है, और इसको करने से संतान और विवाह संबंधी बाधाएं जो हैं वो आपकी दूर होती हैं। अगर विवाहित ना हो तो आप मंत्र का उच्चारण फिर भी कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सूतम देही पति में कुरुते नमः। संतान के इच्छुक दंपति जो हैं उनको एक और मंत्र है, उसका अष्टमी तिथि पर उच्चारण या ये कहें जाप करना शुरू करना चाहिए है। मंत्र है ओम नमो भगवते जगदातम सुतये नमः।
अब इस मंत्र का कम से कम अगर आप 108 बार जाप कर लें और ऐसा प्रतिदिन करते रहें तो इसका फल आपको अवश्य मिल सकता है। पर बात हम कर रहे हैं यहां पर राशि अनुसार, यानी कि राशि के अनुसार हम क्या उपाय करें। तो चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और ज्योतिष में चंद्रमा से ही पूर्ण परमातांश प्राप्त होता है और प्राप्त करके श्री कृष्ण का जन्म कहा गया है और इसलिए अपनी चंद्र राशि के अनुसार उनकी आराधना करना यह खास तौर पे विशेष लाभ आपको पहुंचा सकता है। तो अब एक एक करके हम राशियों पर बात करेंगे। सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं, आपको कान्हा जी को लाल वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाना है, जन्माष्टमी पर अनार और सेव तथा पकवान का भोग लगाना है। वहीं जन्माष्टमी पर यदि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित कर दें तो धन कमाने के नए नए अवसर आपके लिए खुल जाते हैं। फिर बात आती है वृषभ राशि के जातकों की। तो आपको कृष्ण जी का चांदी के वर्क से श्रृंगार करें और सफेद चंदन का उन्हें तिलक लगाएं, केला और मक्खन इनका भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जरूर अर्पित करें और बिजनेस में कोई नई फायदेमंद डील आपको मिल सकती है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों को गोपाल जी को लहरिया वाले वस्त्र पहनाने चाहिए और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। हरे फल हो जैसे नाशपाती हो, पेड़े हो, इनका भोग लगाइए और जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित कीजिए। इससे जो आपको समस्याएं आ रही है जीवन में, उनका समाधान प्राप्त हो सकता है। कलेश है, परेशानियां है, टेंशन बहुत है, उनका समाधान मिल सकता है। फिर कर्क राशि के जातक कृष्ण जी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाइए, दूध का भोग लगाइए, केला और मक्खन दूध ये भोग में उनको आप अर्पित कीजिए। वहीं जन्माष्टमी पर शंख में गंगा जल डाल करके भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा दीजिए। वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा उपाय बन सकता है। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपको कान्हा जी को गुलाबी वस्त्र पहनाने हैं, अष्टगंध का तिलक लगाना है, केला, मक्खन, दूध इसका भोग उनको अर्पित कीजिए। जन्माष्टमी पर जाकर के कृष्ण मंदिर में किसी पीले फल को आप चढ़ा दीजिए। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की। अब कन्या राशि के लोग जो हैं, आपको देवकी नंदन को हरे वस्त्र पहनाने हैं, मावा मिश्री का भोग लगा दीजिए। तो वहीं हरे फल जैसे कि नाशपाती है, पेड़े हैं, ये भोग उनको अर्पित कर दीजिए और जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख ये जरूर अर्पित कर दीजिएगा। जिन लोगों की बार बार ये टेंशन होती है कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर कहीं से कोई चारा बन नहीं पा रहा, कैसे भी करके पैसे आ ही नहीं रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ये चुटकी भर में आपको मिल सकता है ये उपाय करके। फिर बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों को गोपाल जी को केसरीय वस्त्र पहनाने हैं और मक्खन का भोग लगाना है। केला और मक्खन इसका भोग उन्हें अर्पित कीजिएगा। तो वहीं पे जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पारिजात के फूल चढ़ाना है और ऐसा करने से आपके लिए आने वाला समय जो है वो बहुत ज़्यादा लकी बन सकता है, सौभाग्यशाली जिसे हम कहते हैं वो आप बन सकते हैं। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को नंदलाल को लाल वस्त्र पहनाने हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है और भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन अनार और सेव तथा पकवान का भोग लगाना है। ऐसे में जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को केसर की खीर का अगर आप भोग लगाते हैं तो आपको समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। फिर बात आती है धनु राशि की। तो अब धनु राशि वालों को कान्हा जी को पीले वस्त्र पहनाने हैं और पीली मिठाई ही भोग में आपको खिलानी है। अब रसदार फल जैसे कि अनार हुआ, अंगूर हुए, पीले पकवान हुए, तो ये आप उन्हें भोग में लगाएं। तो वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के फूलों की माला अवश्य अर्पित कीजिएगा। ये करने से एक फायदा हो सकता है आपको। दाम्पत्य जीवन में जहां बार बार टकरारें होती हैं, ईगो फाइट्स बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पे घमासान युद्ध हो जाता है, ये समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों को गोपाल जी को सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाने हैं, सूखे मेवे और मिश्री और उड़द से बने पकवान का भोग लगाइए। वहीं जन्माष्टमी पर पूजा के समय में श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। ऐसा करने से क्या फायदा है? संतान को लेकर के जो परेशानियां आप फेस कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है, संतान फिर से सही मार्ग पर चलेगी। फिर बात आती है कुंभ राशि की।
तो कुंभ राशि के लोगों को कृष्ण जी को नीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं और मावे मिश्री का भोग लगाना है। सूखा मेवा है, उड़द से बने पकवान है, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाइएगा। इससे सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रमोशन कहें, सही जगह पर ट्रांसफर कहें, या प्रमोशन की बात कहें, अच्छी सैलरी प्राप्त करने की बात कहें, सीनियर से समर्थन की बात कहें, ये सभी चीजें मिल सकती हैं। फिर बात आती है मीन राशि की, यानी कि अंतिम राशि। अब मीन राशि के लोग जो हैं, आपको कान्हा जी को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाने हैं, लड्डू का भोग लगा दीजिएगा। रसदार फल जो होते हैं वो आप उनको चढ़ा सकते हैं, या अगर रसदार फल नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में पीले पकवान का भोग लगा दीजिए। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीला अनाज चढ़ाना है। ऐसा करने से सोशल मीडिया से संबंधित लोग जो हैं, आपको शानदार सफलता मिल सकती है, कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। अब जो मीन राशि के लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको ये उपाय जरूर करना है। भगवान श्री कृष्ण गोपालक थे। अब ऐसे में दूध से बने सभी पदार्थ उन्हें विशेष प्रिय हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है, आपके पास में अपनी जन्म कुंडली नहीं है, आप बार बार यही सवाल पूछते हैं कि मेरा पुकारे जाने वाला नाम ये है, घर पे नाम ये है, लीगल डॉक्यूमेंट में नाम ये है, तो मुझे मेरी चंद्र राशि का कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं है, व्यथा है, समझ में आती है, तो ऐसे में आप सभी को ऐसे दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी उनका शुभ फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और जन्माष्टमी से संबंधित और जानकारी जो है वो इसी चैनल पर मैंने आपको दे दी है। देखिएगा ज़रूर और समझिएगा कि कब पूजा करनी चाहिए है और कब आपके व्रत का पारण होगा। सभी जानकारी आपको वहां पर देने का उद्देश्य यही है कि इंसान जो भी हो, कोशिश यही करता है कि सही समय पर मुहूर्त अनुसार अपना काम संपन्न कर सके। आजकल के ज़माने में कुछ और बुद्धिमानी लोग हैं जो कहते हैं कि पुराने ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो पुराने ज़माने में जब आप बच्चे थे, आपके माता पिता फिर भी पंचांग देख करके चलते थे, आपको यहाँ पर मालूम नहीं था। और बड़े होने के बाद में जब जिस चीज़ का ज्ञान ही ना हो, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में चर्चाएं करना, ये शोभा नहीं देता। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।